हेलो आर्मीज, कैसे हो आप सभी। आज वैसे कुछ अपडेट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का वीडियो तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज आज हम देखेंगे तायुंग की लव लैंग्वेज, यानी कि तायुंग अपनी फीलिंग्स जेके के लिए कैसे शो करते हैं। व्हाट इज तायुंग्स लव लैंग्वेज फॉर जेके। जेके उनके पास हो या नहीं, तब भी वो क्या जेके को इम्पोर्टेंस देते या नहीं, ये सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स वॉच इट। तायुंग की एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वो शाय नहीं होते हैं जेके को अपना प्यार पब्लिकली एक्सप्रेस करने में। बॉर्न वॉयज के इस एपिसोड में जब हमें ये मोमेंट मिला था जहाँ ताइकुक साथ ही सो रहे थे, तब यहाँ ताय जेके के पैरों को हक करके सो रहे थे। ताय को पता था कि कैमरा ऑन है, बट ही डजंट केयर अबाउट इट। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ताय भूल ही जाते हैं कि कैमरा ऑन है, बिकॉज एवरी टाइम ही स्टिक टू हिज जेके। यहाँ इंटरव्यू चल रहा था, बट वी को फर्क नहीं पड़ रहा था कैमरे से। वो जेके से थोड़ा सा दूर बैठे थे, बट धीरे धीरे उनमें स्पेस कम हो गई। पूरे इंटरव्यू में वी का हाथ जेके के शोल्डर पर ही था, एंड वी का ये करना जेके के लिए उनकी लव लैंग्वेज शो करता है। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 ताय को तो बस बहाना चाहिए जेके को टच करने का। प्यार की तो कई सारी लैंग्वेज होती है, चाहे प्यार को बोल के एक्सप्रेस करो, चाहे फील करके करो, या फिर चाहे टच करके करो। जब ट्रू लव होता है ना, तो उसके अंदर अपने पार्टनर का टच बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इससे गुड फीलिंग आती है। अगर यही कोई दूसरा पर्सन टच करे जिससे हमें प्यार नहीं है, तो वो चीज तो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होती है, बैड फीलिंग आती है। ये जो गुड टच वाली फीलिंग होती है ना, वो ओनली अपने पार्टनर से आती है जिससे हमें प्यार होता है। एंड ताइकुक में यही प्यार है। वी जब भी जेके को टच करते हैं ना, तो वो कभी भी अनकंफर्टेबल होते हैं, एंड ना ही वो कभी वी को रोकते हैं। वी कभी जेके के कान को टच करते हैं, कभी थाइस को, कभी जेके की कमर को। ये मोमेंट तो लिटरली काफी ज्यादा वाला रोमांटिक है। ताइकुक टेबल के अपोजिट साइड में बैठे थे। सारे मेंबर्स तो कुछ डिस्कस कर रहे थे, बट ताइकुक का तो अपना ही सीन ऑन था। टेबल के नीचे ताइकुक के पैर देखिए, दोनों एक दूसरे के पैरों को टच पे टच किए जा रहे थे। यहाँ तो मैं ये कहूंगी कि ताइकुक पास बैठ जाते तो ज्यादा सही रहता। उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ती एक दूसरे को टच करने में। हियर यू कैन सी अवार्ड शो का मोमेंट है ये। ताय पहले बैठे थे, देन जेके बैठे। जेके थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस पर बैठे थे, उसी सोफे पर जहाँ वी बैठे थे। बट देखिए ताय क्या करते हैं, जैसे ही जेके सोफे पर बैठते तभी वी उनके पास में खिसक जाते हैं। इतना पास आने के बाद भी वी को गैप लगा तो उन्होंने जेके का हाथ ही पकड़ लिया। कैमरा एंगल सामने की तरफ से नहीं था, इसलिए ये चीज क्लियरली शो नहीं हो रही है, बट बैक एंगल से तो यही लग रहा है कि वी ने हाथ पकड़ा था जेके का। इस मोमेंट को देखकर तो कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं, ताइकुक में तो ब्रदर वाला लव है। यहाँ वी जीहोप और जीनू को थोड़ी सी जगह करने कहते हैं, क्योंकि उन्हें उस साइड में बैठना था जहाँ जेके बैठे थे। वी जिस जगह बैठे थे ना, वो जगह भी कंफर्टेबल ही थी, बट फिर भी वी को तो उस तरफ बैठना
बैठना था जहाँ जेके थे। अगर वी को उसी तरफ बैठना था तो जिस तरह से उन्होंने जीनू और जिहोक को साइड किया उसी तरह से वो आरएम को बोल सकते थे साइड होने का, क्योंकि आरएम तो उनके पास ही बैठे थे। एक और चीज यहाँ नोट करे तो एक सीट आरएम के पास में खाली थी, लेकिन वी को जेके के पास ही बैठना था, तो जगह नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पे जगह बनाई। हाउ मच ताई लव्स हिज वी यू कैन सी। जब जिहोक ने ताई से पूछा कि वो क्या कर रहे थे, देन ताई साइड की मैं और जेके साथ में खाना खा रहे थे। जेके ने जो चीज खाई वही मैंने खाई। हमने बातें भी की। जिहोक साइड कैसी बातें की। देन वी साइड एडल्ट टॉक। जिहोक फिर कहते हैं कि किस तरह की एडल्ट टॉक। एंड इस टाइम आप वी का एक्सप्रेशन देखिए, वी भी लाइक अरे यार ये कैसा सवाल है, अब इसका आंसर क्या दूं। देन वी बात को कवर करने के लिए कहते हैं कि लाइफ के बारे में हमने बातें की। वी की यही चीज तो सबसे अलग है, उन्हें कुछ भी हिंट देना होता है ना तो वो कुछ ऐसी एक्सपोज करने वाली जैसी चीजें बोलता है। जब भी ताई लाइव आते थे ना तब भी वो कहीं ना कहीं अपने जंकुकी की बात करते ही थे, या फिर कुछ ऐसा करते थे जो हमें जंकुकी की याद दिलाए। जेके जो अपनी लाइफ में करते वही चीज ताई भी करते हैं। ये भी एक तरह से ताई का लव शो करने का ही तरीका है। जेके पास नहीं होते तब भी वी उन्हें मिस करते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं। एंड कई बार तो हम आरवीज ने जेके की प्रेजेंस को भी नोट किया है ताई की लाइव में। एंड फिर वी का एवरग्रीन बहाना भी सुनने को मिलता है कि उनके माइक्रोवेव की आवाज है, उनके माइक्रोवेव खराब हो चुका है, इसलिए वो इस तरह से आवाजें करता है। जेके की गोल्डन लिसनिंग पार्टी में तो वी का प्यार ओवरफ्लो हो रहा था। ऑल द टाइम वी इज स्टिक टू हिज जेके लाइक अ ग्लू। इस फोटो में तो वी ने जेके के चिक पर ऑलमोस्ट किस किया हुआ ही था। अब ऑलमोस्ट तो कहना गलत ही होगा, ये किस सी थी ताइकुक की। कैमरे में सारी चीजें कैप्चर थोड़ी करते हैं। वी ही थे जो जेके को ड्रीम प्रीमियर में लेके आए थे। रोगा स्क्वाड के तो ओनली वी मेंबर है, उन्हें ही इनवाइट किया था, बट वी अपने साथ जेके को भी लेके आए। वी भी लाइक मुझे इनवाइट करना और जेके को इनवाइट करना एक ही बात है। जेके बहुत ही ज्यादा शाय हो रहे थे इस टाइम, क्योंकि इस तरह से कैमरे के सामने ओनली ताइकुक का आना फर्स्ट टाइम था। बिना कंपनी के परमिशन के ताइकुक ने ये स्टेप लिया। ताई को पता था कि जेके काफी शाय हो रहा है, तो वो जेके का पूरा ध्यान रख रहे थे। जेके के साथ साथ वो भी शाय होने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि लोगों को जेके का शाय होना ऑकवर्ड नहीं लगे। ताई ने ये बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया था। एक और ये मोमेंट था जब ताई ने ब्रेव स्टेप लिया था। ताई को जेके के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है एंड वो डरते भी नहीं है अपना प्यार एक्सप्रेस करने में। जेके के लाइव में आके ताई कमेंट करते हैं कि क्या हम डबल लाइव कर सकते हैं। जेके थोड़ा कंपनी का लोगों का सोचते हैं कि वो क्या कहेंगे, तो जेके ताई को कहते हैं कि वीवर्स पे डबल लाइव नहीं होती है, वी साइड हम इंस्टा पे कर लेते हैं। तब जेके कहते हैं कि कंपनी से हमें परमिशन नहीं है, पहले उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वी साइड हम कर लेते हैं डबल लाइव। देन जेके वी को कहते हैं कि तुम संभालोगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो। तभी वी कहते हैं हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम तो बस इंस्टा पे लाइव आ जाओ। एंड फाइनली ताइकुक डबल लाइव करते हैं। जेके को देखते ही वी के फेस पर स्माइल आ जाती है। ताई को जेके को देखना था तो इतना रिस्क लेके भी उन्होंने डबल लाइव की। इस मोमेंट से आप समझ सकते हो कि ताई जेके से कितना प्यार करते हैं। पहले से ही तो ताई को कंपनी इतनी ज्यादा हेट करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये स्टेप लेने से पहले कंपनी का बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने बस ये सोचा कि मुझे बस अपने जेके को देखना है। ताई चाहते तो नॉर्मल वीडियो कॉल भी कर सकते थे जेके को, बट नहीं, ताई को तो ताइकुकर्स को सरप्राइज देना था ये डबल लाइव करके। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए तो हर इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल कर सकते हैं, एंड यही ताई ने किया। ताई भी एक इश्क है तो रिस्क है। The sun is up, it's a beautiful day. Maybe get me will be as bad as the sun. And won't you come along? And it's like luck is raining on me. Hopefully, later. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby.
अपने सोलो सॉन्ग्स में भी जेके का हिंट देना, कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करना जो कि जेके से रिलेटेड हो, ये सभी चीजें ताई के प्यार को ही शो करती है। एंड हम आर्मीज यही प्रे करती है कि ताइको का प्यार हमेशा बढ़ता ही रहे, हमेशा वो साथ रहे। आर्मीज इन मोमेंट्स में आपको कितना प्यार दिखता है ताई का जेके के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।